गुड इवनिंग दोस्तों। आज आप लोगों को इस वीडियो में सर्वनाम और उसके प्रकार को पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा होती है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे दोस्तों यह, वह, मैं, तुम, आप आदि। अब जैसे आपको इसको वाक्य में भी प्रयोग करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे यह क्या कर रहा है, वह जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो संज्ञा के स्थान पर, तो संज्ञा जैसे क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब जैसे संज्ञा हो गया कि राम पढ़ रहा है, तो राम के जगह पे सर्वनाम जैसे मैं लगा दिया कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो यही होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद देखते हैं मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम की संख्या दोस्तों जो होती है 11 होती है। आप लोगों से अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं। तो मूल सर्वनाम दोस्तों 11 होते हैं। आप लोग को ये ध्यान में रखना है। और कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए। जैसे मूल सर्वनाम में हो गया मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। बस दोस्तों यही इतने आपके मूल सर्वनाम होते हैं, 11 होते हैं। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद आइए आप लोगों को सर्वनाम के प्रकार और उसकी परिभाषा को बढ़िया से बताते हुए चलते हैं एकदम। सर्वनाम के प्रकार देखते हैं दोस्तों। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां है संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलिए आप लोगों को प्रत्येक की परिभाषा और उदाहरण बताते हुए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे इसकी एग्जाम्पल है मैं, तू, यह, वह। अब जैसे आप इसका वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, यह तुम्हारी पुस्तक है, वह क्या कर रहा है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पे उसका एग्जाम्पल लिखा है और उसकी परिभाषा वैसे बता दे रहा हूँ। तो जैसे पहला है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष की परिभाषा होती है, वक्ता जिस शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, या किसी बात को कहने वाला उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। या इसको जैसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, मैं विद्यालय जाता हूँ, हमारा घर बहुत अच्छा है आदि। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष की परिभाषा है, वक्ता श्रोता के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है तू, आप, तुम, आपका आदि। जैसे इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, आप कहाँ रहते हो। जैसे ये हो गया तुम, तो तुम्हारा क्या नाम है, या तुम कहाँ रहते हो। और फिर अगला है दोस्तों अन्य पुरुष। इसकी परिभाषा है दोस्तों कि जिस सर्वनाम से वक्ता व श्रोता को छोड़कर अन्य का बोध होता है। जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक मैं होगा एक तुम हो गए, तो हम दोनों को छोड़ के जो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात होती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे होगा ये, वे, यह, वह, इन्हें, उन्हें, इनका, उनका इत्यादि। अब जैसे आप इसका वाक्य में प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे वे कहाँ जा रहे हैं, उन्हें कौन पढ़ाता है, जैसे उसका क्या नाम है आदि। अब इसके बाद अगला सर्वनाम है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा होती है, जिस शब्द का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें निजता का बोध होता है। जैसे अब मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, वह खुद वहाँ चला जाएगा। अब मैं अपने आप दुकान चला जा रहा हूँ, दीपक इस कारण को खुद करने आया, दीपक इस काम को खुद करने वाला था, तुम रहने दो मैं अपने आप चला जाऊंगा। इसी प्रकार से दोस्तों इसकी क्वेश्चन बन से देख लीजिएगा आप। निश्चयवाचक और निजवाचक इस दोनों में कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, निश्चयवाचक और निजवाचक में क्या डिफरेंस रहता है। इसमें बस थोड़ा ही डिफरेंस है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें निजता का बोध होता है, इसमें किसी भी चीज़ की निश्चित जानकारी होती है। तो चलिए अगला देखते हैं
निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है दोस्तों, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, यहाँ इत्यादि। अब जैसे इसको आप वाक्य में बदलेंगे तो जैसे यह गाय मीठा दूध देती है, तो यह क्या हो गया, निश्चय है कि यह गाय। फिर हो गया वह लड़का दिल्ली गया, तो दिल्ली कौन गया, वह लड़का, निश्चय है कि वही लड़का दिल्ली गया है। उसके बाद देख जिसे है गया कि यहाँ मेरा बैग रखा था, तो निश्चय कि मेरा बैग यहीं रखा था। जैसे इसके बाद चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के विषय में सही और निश्चित ज्ञान ना हो। जैसे कोई भी वैसे व्यक्ति हो उसमें बारे में सही जानकारी हमको ना हो, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो गया कोई, कुछ। अब इसे इसको आपको वाक्य में प्रयोग करना हुआ तो इसका बन जाएगा कि टोकरी में कुछ फल रखे हैं, आपके घर अभी अभी कोई आया था, सड़क के किनारे कुछ जानवर खड़े थे, कमरे में कोई बैठा था इत्यादि। इसी प्रकार से बन जाएंगे। उसके बाद है अगला सर्वनाम दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो आसान ही है दोस्तों कि जैसे कोई भी चीज़ पूछने के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके जैसे एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे कौन, कब, क्या, कहाँ इत्यादि। तो अब इसे इसको वाक्य में तो आप लोग आराम से खुद बना ही सकते हैं। जैसे हो गया वह कौन है, वह कब पढ़ता है, वह कहाँ रहता है, वह क्या करता है आदि। ये तो सबसे इजी यही होता है, इसको तो आप लोग आराम से पहचान सकते हैं दोस्तों। चलिए इसके बाद लास्ट सर्वनाम देखते। अंतिम है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है, जो सर्वनाम किसी शब्द या वाक्य का संबंध किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध बताने के लिए किया जाता है या करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण है दोस्तों, जैसे को तैसा, या और इसका वाक्य में जैसे प्रयोग करके बताते हैं तो जैसे हो जाएगा, जो जागेगा सो पावेगा, जो सोएगा सो खोएगा। या और देखिए, जो मेहनत नहीं करेंगे वो कभी सफल नहीं होंगे। या और हो जाएगा जैसे कि यह वही लड़का है जो मुझे सड़क पर मिला था। तो आपका इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है दोस्तों। आप लोगों से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा, 4 विकल्प देके कि इसमें से निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है। या आप लोगों से कभी कभी मूल सर्वनाम की संख्या भी पूछ लिया जाता है, या 4 सर्वनाम दे दिया जाएगा, बताइए कौन सा मूल सर्वनाम है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और वीडियो को देख के कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग चैनल पे बने रहिए। आप लोगों को आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा।